हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास फिफ्थ न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 8 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहां पर है? ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे पशुओं को यहाँ संरक्षित किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। एक यात्रा है, मतलब इस जर्नी पर जा रहे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पर। उसके देखेंगे कि क्या क्या वहां पर होता है। तो एक पत्र है जो लिख रहा है, कौन लिख रहा है देखते हैं। प्रिय बच्चों, बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, आप जैसे बच्चों के लिए। यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूं। कोई है ऐसा व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। वो क्या कह रहे हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? असम स्टेट में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ये। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। विभिन्न मतलब बहुत सारे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। कहा? पूरा उद्यान देखने गए। पूरा उद्यान काजीरंगा, कहा? हाथियों पर चढ़कर। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा। सुबह सुबह जल्दी उठे, तब सूरज भी नहीं निकला था। इतनी सुबह जब अंधेरा ही था, सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरन और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। जब अगर आप गए हो, अगर नहीं गए हो, इस ऐसे काजीरंगा है, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे हिरन के झुंड होते हैं, जंगली भैंसों के, वो जगह जगह घास चर रहे होते हैं सुबह सुबह। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे, एक सींग वाले गैंडे भी उन्हें दिखे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। एक काजीरंगा प्रसिद्ध है बच्चों एक सींग वाले गैंडे की वजह से। वहां पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, देखे जाते हैं, ये उन्हीं के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। हिरणों और भैंसों में हमें संदेह की दृष्टि से देखा। जब जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, वो हम इंसानों को भी देखते हैं, तो उन्हें संदेह से देखा कि ये क्यों आए हैं, और अलग हट गए। और वो वहां से हट गए कि कहा ये हमें नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए। पर गैंडे वहीं जमे रहे, गैंडे नहीं डरे, वो वहीं पर जमे रहे। देखो ये परिवार है एक, जो हाथी पर घूम रहा है, पूरा राष्ट्रीय उद्यान देख रहा है। हिरन का झुंड है, जंगली भैंसों का झुंड है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे भी हैं, जिनके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। ये हट गए, लेकिन गैंडे नहीं हटे, वो वहीं पर टिके रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा था। पहली बार किसी उन्होंने देखा होगा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। हाथी सबसे बड़ा है भारत का, लेकिन उसके बाद एक सींग वाला गैंडा है। इनको इंडियन राइनो, भारतीय गैंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है, कहीं और नहीं। भारत और नेपाल के जो जंगल है वहीं पर मिलता है। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जो सतह होती है इनके शरीर पर, बहुत मोटी चमड़ी होती है इनकी, जैसे वह कवच पहने हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। जो महावत मतलब महावत होते हैं जो हाथी को चला रहे होते हैं, हाथी को जो चलाते हैं, तो वो महावत होते हैं। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। उसने भगवान कृष्ण ने क्या सोचा, जब ये गैंडा भी इतना शक्तिशाली है, मोटी चमड़ी है, तो रण क्षेत्र में इसको भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन ना कर सका। हाथी सारे निर्देशों का पालन करता था, लेकिन गैंडा ऐसा नहीं कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। जो कवच पहना रखा, जो कहते हैं ना कि मोटी चमड़ी है, तो जो उन्होंने कवच पहन रखा है, तो श्री कृष्ण ने जो उन्हें कवच पहना रखा था उसी के साथ ही वन में भेज दिया, और वो उतारा नहीं। तो इसलिए उनकी ऐसी मोटी चमड़ी आज तक भी है। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो, भारतीय गैंडे, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। पश्चिम, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर। भारत का अगर नक्शा देखेंगे तो पश्चिम से पेशावर से, पश्चिम के पेशावर से पूर्व के असम तक ये पाए जाते थे। पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। जो सींग होता है वो बहुत महंगा बिकता है, राइनो का सींग। तो राइनो का शिकार करने लगे वो सींग तोड़ने के लिए। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण है। जो सींग है बहुत ही ज्यादा उपयोगी था, तो इसलिए
बाद में फिर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा लगता था कि सींग ये बहुत ही चीजों में काम आएगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो, भारतीय गैंडे का शिकार इतना अधिक संख्या में हुआ कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। लोगों ने उनका शिकार किया, जब उनका सींग उखाड़ लेते थे तो वो मर जाते थे। तो इस तरीके से राइनो कम हो गए और बहुत अभी तक भी बहुत कम है। इसमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं। पूरे भारत में जितने भी हैं आधे से ज्यादा वो पूरे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। इसलिए पूरे संसार में पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। जो पशुओं से प्रेम करते हैं, जिन्हें पशु पक्षियों से देखना मिलना अच्छा लगता है, वो एक सींग वाले गेंडे को यहाँ देखने आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो, फीमेल राइनो मिली, गेंडा मिला, अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ थी, वो उसके पास लेके नहीं गई। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है। जैसे क्या होता है कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती है, जहां उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे वो हमला कर देती है। तो वो महावत वहां पास में नहीं लेगा कि अपने बच्चे के साथ है, इसको लगेगा कि हम इसके बच्चे को पकड़ने आ रहे हैं तो ये हमला कर सकती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाला हिरन भी होता है, बौने सुअर हिरन, दलदली हिरन और सांभर हिरन। हमें वहां जंगली सुअर भी दिखाई दिए। ये नॉर्मल है, ये सब दिखते रहते हैं, लेकिन जो मेन है वहां पर सब एक सिंग वाला गेंडा देखने जाते हैं। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई, जल्दी ही उनकी यात्रा समाप्त हुई। मेरा मन अभी भरा नहीं था जंगल देख देख के। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर से निकल पड़े। इस बार कुछ और दिखेगा। इस बार हम जीप में गए थे। अब वो हाथी पे न जाकर जीप में गए। साथ में वन संरक्षण भी था। वन संरक्षक मतलब जो वन की संरक्षण करता है, वन की रक्षा करता है, देखभाल करता है, इस बार वो भी था। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया, एक झील के पास ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। वहां बहुत सारे पक्षी उन्हें दिखाई दिए, तरह तरह के। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला, कलहोन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। एक साथ इतने सारे पक्षियों का होना बहुत बड़ी बात है। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी। बील के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। उदबिलाव होते हैं, भील में पानी में रहते हैं, वो उछल कूद वहां पर कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा, मतलब उन्हें एक जंगली हाथी का झुंड भी दिख गया। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। एक बड़ा हाथी देखता रहा और सारे हाथी वहां से पार कर रहे थे। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम देखने जा रहे हैं तो सारे एनिमल हमें दिख जाएं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बाहर निकलते हैं, तो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। तो उनको रॉयल बंगाल टाइगर तो नहीं दिखे। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं, वो अंधेरे में निकलते हैं, तो रात में तो ये सफारी नहीं चलती है। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। मतलब वो सोचता है कि जब इतने सारे तरीके के पशु पक्षी एक साथ रह सकते हैं, तो जो हम मानव हैं, जो हम मनुष्य हैं, वो एक साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। हम लड़ाई क्यों करते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। अगर हम भी ऐसे रहे, इनसे कुछ सीखें जानवरों से, तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे चाचा अरुण लिख रहे हैं ये पत्र बच्चों के लिए। रूप कुमार दत्त, रत्न सागर प्रकाशन से, साभार। तो ये कहानी, ये पत्र आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। आपके मन में भी उत्सुकता जगी होगी कि आप भी जंगल देखने जाए, तो जरूर देखने जाइएगा जंगल सफारी पर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।